अंपायरिंग का मायार भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, ठीक नहीं है, वो फैसले ठीक नहीं हो रहे हैं। डीआरएस भी होना चाहिए था और स्पीड गन भी होनी चाहिए थे कि आप ये आपके हालात हैं और आपने इसको इतनी हाइप देने की वजह से आप बच्चों के इमोशन से फिर से खेल गए हैं। पैसों का ज़ाया तो वो एक 15-20 करोड़ का आप एक मेगा इवेंट अपनी तरफ से तैयार कर रहे हैं कि वो हम दुनिया को दिखाएं। वो डीआरएस का है उसमें, बाबर परसों आउट था, इमाम नट आउट था, रोज ड्रामे हो रहे हैं, इतनी घटिया अंपायरिंग हो रही। दुनिया को क्या, दुनिया पागल है? ये यूट्यूब पे ही सही पूरी दुनिया चेक कर रही है आप क्या टूर्नामेंट करा रहे हैं। आज भी आप मौका देते हैं दुनिया को मजाक बनाने का, आप पे हंसने का। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें इनके काम करने का तरीका, कितने मैच्योर है, कितने समझदार है। अब देखते हैं कि इस चीज पे कौन एक्शन ले। 5 मिनटों में मोहसिन नकवी साहब को शिकायत की कि सर हम यहाँ पर आए हैं ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस के भी कोई अच्छा माहौल है ना, यहाँ पर ग्राउंड्स अच्छे हैं और पिचेज ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम किस तरह से करें? हमारे होटल्स ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इन सारे लोगों को लेकर किस तरह से कैरी करें। देखो डीआरएस का जो है ना होना कहीं ना कहीं आपके टूर्नामेंट को अफेक्ट कर सकता है और बड़े-बड़े रिजल्ट्स जो आपके बदल सकता है। नहीं देखो, ये बात तो है कि इंडिया ने अगर अपनी दुलीप ट्रॉफी में डीआरएस इंट्रोड्यूस करवाया, ये बहुत बड़ी बात है कि डोमेस्टिक में उन्होंने डीआरएस रखा है। आगे जाके वो अपनी बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर भी वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पे तो आप खाना पीना ले जा नहीं सकते, चलो ठीक है सिक्योरिटी का इशू है, नहीं सही बात है, अच्छी बात है। वैसी बड़ी मुश्किल से टीम आती है, अंदर जो मिल रहा है 4 गुना महंगा और उतना ही घटिया क्वालिटी। कहना नहीं चाहिए रिस्क है, गुना मिलता है, लेकिन आपको पता ही होगा, आप लोगों ने भी गंदे वाले वो चिप्स खाए होंगे और बन कबाब, वो इतनी खराब क्वालिटी का होता है, उससे आपको हैजा ही हो सकता है, बंदा बीमार हो जाए, वो ऊपर से टॉयलेट भी वहां गंदे। ये कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे कि भाई फारग में आप टीके लगा लगा के उनको खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के नहीं है। 15-20 करोड़ का आप एक मेगा इवेंट अपनी तरफ से तैयार कर रहे हैं कि वो हम दुनिया को दिखाएं। वो डीआरएस का है उसमें, बाबर परसों आउट था, इमाम नट आउट था, रोज ड्रामे हो रहे हैं, इतनी घटिया अंपायरिंग हो रही। दुनिया को क्या, दुनिया पागल है? ये यूट्यूब पे ही सही पूरी दुनिया चेक कर रही है आप क्या टूर्नामेंट करा रहे हैं। डीआरएस के बगैर आपने सुना है इतना बड़ा टूर्नामेंट 15-20 करोड़ रुपया जिसको आप पाकिस्तान कप के ऊपर तरजीह दे रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन लाए हैं ना। होता तो यह जब आप कोई नई, जैसे पीएसएल आया, उसने आते ही अपनी जगह बनाई आईपीएल के बाद, ठीक है, उस वक्त बाकी लीग्स की वो शुरू कर दी थी लोगों ने, लेकिन उस तरह की अहमियत नहीं थी, ठीक है। लेकिन भाईजान आपने टूर्नामेंट करा दिया, घटिया अंपायरिंग, घटिया जगह। जो कमेंट्री वहाँ पर हो रही है 1-2 लोगों को अलग करके, वो भी उसकी भी क्वालिटी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई बैट्समैन ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग करके चौके खा रहा होगा तो वो कमेंटेटर अगर ये कह रहा हो कमाल शॉट है, वो भाईजान कमाल शॉट है, खराब बॉल का भी तो बता दें। खराब बॉल भी तो बता देना कि इतनी आप खराब बॉल करेंगे कि बैट्समैन के पास कोई चैलेंज ही नहीं होगा, तो चौका ही लगाएगा ना, मतलब वो क्या करेगा? या आप उसको मुंह में बॉल करें, आप उसको शॉर्ट बॉल कर दें इतना, ठीक है, कि उसके पास कोई रास्ता बची ना कि उसको छक्के से कम खेले, तो उसको आप कहेंगे ओहो कमाल, क्या अंपायरिंग का मायार भी बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। चैंपियन कप 2024 जिसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी पीसीबी ने, और पीसीबी का कहना था कि इस चैंपियन कप के जरिए हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इंप्रूव होगी और मजीद इससे हमें यंग टैलेंट मिलेगा और यंग टैलेंट को मॉडिफाई करके आगे पीएसएल में और पीएसएल के बाद अपने इंटरनेशनल टीम में खिलाएंगे। लेकिन इसके अंदर खर्चा बहुत किया, स्टेडियम पे इन्वेस्ट किया, प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी बात कमेंट्री ना होने के बाद कोई भी फॉरेन कमेंटेटर इस स्टेडियम के अंदर इस चैंपियन कप में आने को तैयार नहीं और ना ही वो आया। सबसे बड़ा मसला है डीआरएस का। डीआरएस ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर थर्ड एम्पायर का रिव्यू होता है, जो कि इस चैंपियन कप के अंदर सीरियस है, मौजूद ही नहीं है। ऐसे 3 से 4 दिन के अंदर जो मैचेस हुए उन तमाम मैचेस के अंदर हर मैच में एम्पायर का कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन होता है, क्योंकि इंसानी आंख वो कुछ नहीं देख सकती जो कुछ कैमरा दिख सकता है, और कैमरा होगा थर्ड एम्पायर की वजह से इस स्टेडियम के अंदर इस चैंपियन कप में थर्ड एम्पायर का वजूद ही नहीं। ना ही थर्ड एम्पायर है, ना ही स्पीडोमीटर है, ताकि प्लेयर की यानी कि बॉलर की बॉल का अंदाजा लगाया जा सके, प्लेयर की शॉट का, प्लेयर के ग्राउंड का, प्लेयर के सिक्सर का अंदाजा लगाया जा सके। ना ही स्पीडोमीटर है, ना ही डिस्टेंस काउंटर मशीन है। सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है वो डीआरएस का। कोई खिलाड़ी रन आउट हो रहा है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि रन हो गया, हालांकि वो आउट नहीं होता। एलपीडब्ल्यू ना होने वाले का आउट डिक्लेयर किया जाता है, क्यों? क्योंकि डीआरएस है ही नहीं। जो कैच होता है उसको छक्का डिक्लेयर करते हैं, छक्के वाले चौका डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि डीआरएस का वजूद है ही नहीं। ना ही डीआरएस है, ना ही रिव्यू लिया जाएगा, और जब तक रिव्यू नहीं लिया जाएगा तब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जैसे कि आईपीएल होता है, आईपीएल के अलावा इंडिया की कोई दुनिया की छोटी से छोटी लीग भी होती है, उसके अंदर भी क्रिकेट के तमाम तर बड़े प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है कि हर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है कि किसी प्लेयर के साथ भी कोई जाती ना हो। लेकिन डीआरएस के ना होना, स्पीडोमीटर ना होना, ये 2-3 बड़ी वजूहत हैं जो हमारी लीग को, जो हमारे चैंपियन कप को मुकम्मल तौर पर डिग्रेड करती है। देखेगा 2000 का वो मोहसिन नकवी पहली दफा
लाउडली बोले हैं, हालांकि उनको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है और बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं, वो क्यों इतना लाउड हुए? उन्होंने डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उस्मान बाला साहब को भी नहीं छोड़ा, इवन उन्होंने आपके 5 मेंटोर्स की भी क्लास ली है। बात कहां से शुरू हुई थी? बात सुने ना, हुआ क्या था? हुआ यह था कि 5 मेंटोर्स ने मोहसिन नकवी साहब को शिकायत की कि सर हम यहाँ पर आए हैं, ना तो यहाँ पर प्रैक्टिस के भी कोई अच्छा माहौल है, ना यहाँ पर ग्राउंड्स अच्छे हैं और पिचेस ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम किस तरह से करें? हमारे होटल्स ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इन सारे लोगों को लेकर किस तरह से कैरी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहां पर जब ये बात हुई तो सबसे पहले उन्होंने जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है उनको और रदीम खान साहब को कहा कि आप तो 10-10, 15-15 दिन पहले यहाँ विजिट करके गए, आप क्या करते रहे 15 दिन? आज मुझे ये बातें सुनने को मिल रही है, पैसा आपको खुला दिया, हर चीज इख्तियारात आपको खुले दे दिए, लेकिन आज मेंटोर आपके सामने ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं जैसे एक शख्स कराची में जाकर तकरीर किया करता था ना, एक चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, उस तरह का आलम था उस मीटिंग के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद मेंटोर्स को पूछा, जनाब आपको हायर किया था, आप आज मुझे 5वें 6ठे दिन बता रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, आपने पहले दिन क्यों नहीं बताया? हल्की सी अपील की बॉलर ने, अंपायर ने आउट दे दिया, इमामुल हक उस पर गुस्सा होकर जो है बाहर निकल गई, जिस पर पाकिस्तान के फैंस जो है वो उन्होंने बोला कि यार देखो डीआरएस का जो है ना होना कहीं ना कहीं आपके टूर्नामेंट को अफेक्ट कर सकता है और बड़े बड़े रिजल्ट्स जो है आपके बदल सकता है। नहीं देखो, ये बात तो है कि इंडिया ने अगर अपनी दुलीप ट्रॉफी में डीआरएस इंट्रोड्यूस करवाया, ये बहुत बड़ी बात है कि डोमेस्टिक में उन्होंने डीआरएस रखा है। आगे जाके वो अपनी बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर भी वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन अली साहब अगर आप ये देखो कि यहाँ पर भी हमारे तो डोमेस्टिक में डीआरएस ही बिल्कुल नहीं होता। बात यही है कि ये इंडिया ने जो इकदाम किया दुलीप ट्रॉफी में डीआरएस का, ये एक बड़ा जबरदस्त इकदाम है। आई होप कि हम भी ये चीज करें और हमें भी ये करनी चाहिए, हमें भी फॉर्मेट में अपने इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, लोग बात करेंगे खर्चा है, पैसा है, लेकिन भाई पैसा लगाना पड़ता है। अगर आप ये पैसा तो क्या नहीं लग रहा? अभी स्टेडियम में खाली हम 1300 करोड़ लगा रहे हैं, 1280 करोड़ लगाना पड़ता है ना। इंडिया ने अगर 50 इंटरनेशनल स्टेडियम तैयार किए हैं तो भाई पैसा नहीं लगाया, मुफ्त में लगाया है, लेकिन यही पैसा फिर आपको वापस से मिल जाता है। अभी अगर आप पैसा लगाओगे अपने क्रिकेटर्स पे लगाओगे, अपनी क्रिकेट की क्वालिटी पे लगाओगे, ऑटोमेटिक जो व्यूअरशिप बढ़ेगी, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा जो आपका आप कह लो कि डिजिटल है, फिर टीवी राइट्स है, ऑटोमेटिक अच्छे बिकेंगे, हर चीज इंप्रूव करोगे, प्लेयर्स अच्छे आएंगे, फैंस में इंटरेस्ट बनेगा, ऑटोमेटिक स्पॉन्सर आएंगे, पैसा बनेगा।